हेलो मित्रों, नमस्कार। जय जीरी। सबसे पहले मैं छत्तीस कौम के सभी मेरे छोटे बड़े भाई बंधुओं, माता बहनों को आज भादवी बीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ आई माता जी का सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मैं कामना करता हूँ सबका भला हो और सबको सद्बुद्धि दे। ऐसी मैं हमेशा कामना करता रहूँगा और आज भी करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ढालोब गांव की जो घटना हुई है उस घटना के बारे में सभी आप वाकिफ होंगे। और ढालोब गांव की घटना के बारे में तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो भी मुद्दा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने तरीके से काम कीजिए। किसी भी दो समाज को लेकर दो समाज के बीच में आपसी झगड़ा नहीं करना है। दो समाज को लेकर दो समाज के बीच में दरार नहीं पटकनी है। जो पारिवारिक मुद्दा था व्यक्तियों के बीच में, दो गांव के बीच में, उस छोटे से मुद्दे को लेकर आप दो समाज को टारगेट कर रहे हैं, वो गलत है। काफी लोगों को लग रहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में जो श्री समाज ने जो एकजुट होकर जो बात रखी है उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे समाज यानी राजपूत समाज को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब 45 दिन तक किसी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो समाज का फिर काम आता है कि आप उसको एकजुट होकर उसको न्याय दिलाने की कोशिश करें। जब हमने न्याय दिलाने की कोशिश की, वो भी हमने प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमने लड़ी। तीसरी बात, अगर ऐसा लगता है तो आपने भी यहाँ पर 4 सितंबर को अपनी बात रखी है प्रशासन के खिलाफ, और प्रशासन के खिलाफ रखी है, किसी भी समाज के खिलाफ नहीं रखनी है। प्रशासन के खिलाफ आपने जो रखी है, आपने जो बातें रखी होगी और जो प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया होगा, तो जो भी प्रशासन करेगी हम उसके खिलाफ, हम उसकी बातों को नाराज नहीं होंगे, हम उसकी बात को एग्री करेंगे। लेकिन जो भी बात है, अपराधी को जो सपोर्ट करना, गांव में जो भड़काऊ भाषण देना, लोगों के बीच में उत्तेजना खड़ी करना जिससे कि ऐसा माहौल खड़ा किया जाए कि दो समाज के बीच में एक गलत तरीके से देखा जाए, तो वो मत कीजिए। क्योंकि जब किसी हम गांव में किसी भी जगह जब भड़काऊ भाषण देते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोगों के बीच में हमेशा पहला सही और गलत को सुनना, उसके बाद में पूरा मैटर को समझने के बाद हम आगे बात रखते हैं। मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि गलत क्या सही क्या है। गलत और सही करने का जो फैसला है वो हमेशा न्यायालय करता है। क्या सही है क्या गलत है वो हमेशा फैसला न्यायालय करता आया है और न्यायालय ही करेगा। किसी भी समाज के व्यक्ति के हाथ में नहीं है या फिर समाज के हाथ में नहीं है कि जो ये सही और गलत का फैसला कर दे। आखिर में जो भी निर्णय है वो न्यायालय का आता है। छोटे न्यायालय पर आपका फैसला से आप संतुष्ट नहीं है तो आप बड़े न्यायालय पर जा सकते हैं। पूरी संविधान में ऐसा प्रोसेस दे रखा है कि छोटे न्यायालय से बड़े न्यायालय, बड़े न्यायालय से बड़े न्यायालय आप जा सकते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट से आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अगर आपका जाना चाहते तो। लेकिन इस प्रकार से किसी के साथ मारपीट करनी, किसी अपराधी को आप सपोर्ट करना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जब हम अपराध करने वाले की कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। 2020 में जब कोरोना वेव आई थी, उस समय अगर डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया होता कि मैं जाति धर्म और लिंग देख के इलाज करूंगा, तो मुझे बताइए कितने लोगों की जान बच जाती। लाखों लोगों में, लाखों हजारों लोगों की जो लाशें थी वो अस्पताल के बाहर ऐसी पड़ी थी जैसे कि कोई शमशान घाट में लाशें पड़ी रहती हैं। ऐसे लाशें अस्पताल के बाहर खड़ी थी और रोड पे पड़ी थी। क्योंकि उस समय सिर्फ इतना देखा जा रहा था कि जो भी व्यक्ति आए, मरीज, उसका इलाज किया जाए, जैसे तैसे किया जाए। डॉक्टर ने किसी की जाति धर्म नहीं देखा है। तो मैं यही कहूंगा कि जब विपदा आती है उस समय किसी भी जाति धर्म को नहीं देखा जाता है। आप हमेशा उस व्यक्ति को इलाज किया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार अपराध होता है, अपराध करने वाला जो अपराध करता है उस अपराधी की कोई धर्म नहीं देखा जाता है। अपराधी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर वो किसी भी धर्म का हो, चाहे सीरवी समाज के धर्म का हो, चाहे राजपूत समाज का हो, चाहे रबारी समाज का हो, चाहे जाति माली, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। अगर किसी भी जाति में अगर कोई अपराधी को सपोर्ट करता है वो गलत है। और किसी के साथ कैसी भी अगर मैं विवाद हो जाए, मारपीट करना, वो बिल्कुल गलत है। आप जो भी है लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ते हैं तो उसका न्यायालय हमेशा फैसला देता है, वो सही देता है। चाहे किसी को जमीनी विवाद हो, कुछ भी विवाद हो, हमेशा कानूनी तरीके से लड़िए और कानूनी तरीके से लड़ना ही सही फैसला होता है। किसी के साथ मारपीट करना वो गलत है। चौथी बात, जिस प्रकार सीरी समाज ने प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस प्रकार आपने भी अपने प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बात रखी। अब जो भी है मामला यहाँ पर ज्यादा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जो प्रशासन खिलाफ जो प्रशासन कार्रवाई करेगा उसमें संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट है, आपको भी संतुष्ट रहना चाहिए। और जो गलत है वो गलत ही रहेगा, जो सही है वो सही रहेगा। ठीक है। अब क्या गलत है क्या सही है वो प्रशासन देखेगा और न्यायालय देखेगा। सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आज हम जो गांव में एकजुट होकर जो रहते हैं, उस एकजुटता को आगे भी बनाए रखना है कि खराब परिस्थिति में हम फिर जाति धर्म को देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ घटना हो जाए फिर हम उसको मुंह मोड़कर हम आगे निकल जाए। तो सबसे पहले जाति धर्म से पहले हमें इंसानियत आती है, मानवता सबसे पहले हमें निभानी है और हम एक देश के नागरिक हैं। और दूसरी बात, हम किसी भी गांव में भड़काऊ भाषण हमें बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने से दो व्यक्तियों के बीच में, दो समाज के बीच में एक लड़ाई
लड़ाई होती है, दो समाज के बीच में एक गलत व्यायाम जो उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में हमेशा एक गलत नजरिए से देखा जाता है, चाहे वो आदमी गलत हो या फिर नहीं हो। ठीक है, और दो समाज के बीच में गलत लड़ाई होती है, दो समाज के बीच में गलत संदेश पहुंचता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि किसी भी जाति को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है, हम किसी भी जाति को टारगेट नहीं करेंगे, आप भी किसी को टारगेट नहीं कर सकते, न सीरी राजपूतों को करेगा न राजपूत सीरी को करेगा। ठीक है, सो आपस की लड़ाई है, पीड़ित को परिवार को न्याय दिलाना है तो उसको न्याय दिलाइए, और अपराधी को सपोर्ट करना है तो बिल्कुल गलत बात है। जो भी है आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, न्यायालय जाइए, न्यायालय से जो भी फैसला आएगा उसको देखा जाएगा। ठीक है, जो भी गलत और सही का फैसला हमेशा न्यायालय करता है, ना कोई सिविल समाज करेगा, ना राजपूत समाज करेगा, ना कोई पर्सनल व्यक्ति करेगा। ठीक है, और जो भी प्रशासन करेगा, हम उस प्रशासन के फैसले से हम संतुष्ट हो गए, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं है। बस आज भादवी बीज के दिन में आप इतना ही बोलूंगा कि जो भी घटना है, और जो मैंने पिछले भी वीडियो बनाया था, 2 वीडियो में काफी लोगों ने गलत कमेंट भी किया था, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी गलत कमेंट करता है उसको भी मैं अपने तरीके से जवाब देता हूँ। मुझे इस प्रकार, जब मैं किसी को गलत शब्द का उपयोग करके आपको नहीं बोलता हूँ, तो ना मैं लिखता हूँ, तो अगले वालों को भी इतना समझना चाहिए, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर कोई एजुकेटेड पर्सन है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, गलत कमेंट नहीं करना है। जो भी है और फिर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगले वाले को जो गलत कमेंट भी करता है तो उसको भी अच्छे तरीके से जवाब दे देता हूँ, इसमें ऐसे कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो सभी मेरे भाई बहन एक हैं और एक ही रहिए। भादी बीज की वापस मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और सीरी समाज से भी ये अपील करता हूँ, हमेशा जब भी विपदा आती है एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, और अपना सहयोग हर समय हर वक्त दीजिए। इसलिए मैं आपको एक लास्ट वीडियो के बारे में इतना ही बताने आया था। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।